तो मालूम नहीं है। हाँ। बस आपको भाजपा की तरफ चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है? का बस विरोध करना है। आप बताइए, जब देश तोड़ने की बात करेंगे, उनका भाई क्या बोलता है? कुछ पत्रकार लोग भी आरएसएस के तरह ओवैसी का भी समर्थन कर रहे हैं। नहीं, आप कहिए कि हम हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नाम पर लोगों को ठगना चाहती है हिंदू को, उसी तरीके से नारे तकबीर बोलकर मुसलमान भाइयों को ठगना चाहते हैं। आप पत्रकार संबित पात्रा नहीं बनिए, आप दलाली मत कीजिए, दलाली मत कीजिए। आप कितना माल मिला है आपको ओवैसी साहब की तरफ से? कितना माल मिला है? कुल देश के अंदर ये मेन स्ट्रीम मीडिया बैठी हुई है, आज तक और तमाम तरह के न्यूज चैनल। देश मेघालय जल रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। दिल्ली के अंदर कैंट में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। कानपुर में एक युवक को, मुसलमान को मारा जाता है, जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी और गुंडे दंगाई पहुंचते हैं और कहते हैं जय श्री राम, मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। चर्चा होना चाहिए। वास्तविक बात है कि देश के मेन स्ट्रीम मीडिया देश की समस्या को भूल गई है और काबुल काबुल, तालिबान तालिबान और अफगानिस्तान चिल्ला रही है। अफगानिस्तान से हमको क्या मतलब है? अफगानिस्तान पेट में खौर न सिंग में तेल, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई कम नहीं हो रही है, उस पर चर्चा नहीं है। आप तो कम से कम खुशकिस्मत है कि आप जिंदा हैं, आप परेशान नहीं है। कहे जो अफगानिस्तान में मुसलमान परेशान है। अरे तो कहे अफगानिस्तान है हिंदुस्तान? ये अफगानिस्तान है हिंदुस्तान, पाकिस्तान है हिंदुस्तान, बांग्लादेश है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है। हिंदुस्तान को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, जिसमें सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, सबको बोलने का आज़ादी है, धरना प्रदर्शन करने का आज़ादी है, पढ़ने लिखने की आज़ादी है। हिंदुस्तान का तुलना अफगानिस्तान से करती हो रुबिका लियाकत, तुमको शर्म आना चाहिए कि हिंदुस्तान का तुलना अफगानिस्तान से कर रही हो। शर्म आना चाहिए। और एक बात सुनिए, देश में महंगाई कम करने की बात होगी मोदी जी से, रोजगार की बात होगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी की बात होगी। तुमने बहुत हिंदू मुस्लिम की बात कर लिया, अब नहीं होने वाला है। और ओवैसी साहब की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और असउद्दीन ओवैसी साहब शिक्षा के नाम पर, संविधान के नाम पर समाज में जहर को रोपा जा रहा है। जो जहर तमाम लोगों को पिलाया जा रहा है कि लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करने का काम करें। सामने यूनिवर्सिटी बनवा दिया, पता है आपको? 13 मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। आपको पता? कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग है, हॉस्पिटल है। आप पढ़ते हैं उसमें? आपके परिवार के बच्चे पढ़ते हैं? आपके घर, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं। मेरे, आप एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फ्री पढ़ाया जाता है। फ्री में आपको शायद पता नहीं है। हाँ, पता नहीं, आपको बस पेट में दर्द हो रहा है, डिलीवरी होती है। हाँ। और 250 रुपए में बाईपास सर्जरी होती है। और एम्स में, पीएमसीएच में? अरे तो खुद के अपने पैसों सांसद अपने क्षेत्र नहीं, तो वही तो पैसे से करा रहा, वही तो क्या विरोध? अब नहीं, देखिए, विरोध करने की बात नहीं है। आज देश के अंदर ऐसे सांसद को जो देश के लोगों को पैसे मिलते हैं, उससे इलाज करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मालूम नहीं है। हाँ। बस आपको भाजपा की तरफ चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है? का बस विरोध करना है। आप बताइए, जब देश तोड़ने की बात करेंगे, उनका भाई क्या बोलता है? उनका भाई क्या बोलता है? नहीं, उनका बिल्कुल बात होना चाहिए कानपुर का, लेकिन 15 मिनट हटाओ, पुलिस को हटा लो, देश तोड़ देंगे। नहीं, बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, बेल मिला उनके भाई को। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कि आपके नजर में मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, वो भी अच्छे हैं? नहीं, आप भी तो अच्छे हैं। आप समर्थन करते हैं उनके नारों को। इससे सिद्ध होता है कि कुछ पत्रकार लोग भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पत्रकार लोग भी आरएसएस के तरह ओवैसी का भी समर्थन कर रहे हैं। एक बात पता है मेडिकल कॉलेज कितना है ओवैसी साहब का? हाँ। आपको पता है? हाँ। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने यतीम मिस्किन को इलाज करते हैं, कुछ पता नहीं है। भाजपा की तरफ आपको चिल्लाना है। हमको भी 5,000 करोड़ दे दीजिए ना, हम भी मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। हमको भी 5,000 करोड़ दे दीजिए, मैं भी हॉस्पिटल खोल दूंगा, मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दूंगा, मैं भी मेडिकल कॉलेज खोल दूंगा। कौन विधायक सांसद खुलवाया? अरे कौन सा विधायक का 5 मेडिकल कॉलेज बताइए, तो नाम बताइए। एक बात बताइए, क्या देश में और हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कौन नहीं चला रहा है? अरे आज सांसद किसके सबसे अधिक है?
आज बता नहीं, आप बताइए ना। जिसका 5 को चल रहा है, 5 को हॉस्पिटल आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाइएगा तो जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान साहब खोलने का काम किया है, लेकिन ओवैसी साहब उनके यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोला जा रहा, एक शब्द नहीं बोला जा रहा है ओवैसी साहब को। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे आपको पार्टी दिख रहा है? यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही है, जहाँ पर एजुकेशन मिलते हैं, शिक्षा मिलते हैं, आप उसको तोड़े जा रहे हैं और आप एक शब्द नहीं बोल रहे। आप कहिए नहीं, आप कहिए कि हम हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करना चाहते हैं। ओवैसी साहब कहिए कि हम दलित के नाम पर लोगों को ठगना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नाम पर लोगों को ठगना चाहती है हिंदू को, उसी तरीके से नारे तकबीर बोलकर मुसलमान भाइयों को ठगना चाहते हैं। यह देश संविधान से चलेगा, यह देश लोकतंत्र से चलेगा, आपसे नहीं चलेगा। पत्रकार महोदय, आप नहीं, संबित पात्रा आप मत बनिए, आप पत्रकार संबित पात्रा नहीं बनिए, आप दलाली मत कीजिए, दलाली मत कीजिए। आप कितना माल मिला है आपको ओवैसी साहब की तरफ से? कितना माल मिला है? कितना माल मिला है आपको बताइए ना? कितना दलाली करते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं दुनिया, सुनिए, मैं दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी हूँ, लेकिन आपके जैसा मैं पत्रकार नहीं, दलाली नहीं करता हूँ। मैं किसी से पैसे लेकर लोगों को गाली देने का काम नहीं करता हूँ। क्या गाली से गाली? क्या गाली देने की बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आज देश कैसे चलेगा? नहीं, आप बताइए देश कैसे चलेगा? कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, लेकिन संविधान में किसी भी जाति को, धर्म को गाली देने का अधिकार नहीं है। लेकिन उनके पार्टी के नेता वारिस पठान क्या बोलता है? वारिस पठान गाली देने का काम करता है, हमारे हिंदू भाइयों को गाली देने का काम। क्यों? बिल्कुल FIR हुआ, देश में FIR हुआ, तमाम FIR हुए, बिल्कुल FIR हुआ है, बिल्कुल FIR हुआ है, बिल्कुल FIR हुआ, बिल्कुल FIR हुआ, बिल्कुल FIR हुआ है। एजुकेशन देता हूँ, एक सांसद का नाम बताइए आप। आजम खान साहब। कहाँ दे रहे हैं? अरे आजम खान साहब, आपको पता नहीं है? यूनिवर्सिटी खोले, यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन ओवैसी साहब एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अगर यही मंदिर मस्जिद का मुद्दा रहता तो ओवैसी साहब ऐसे कूद जाते, ओवैसी साहब कूद जाते ग्राउंड पे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, एक बात समझिए, एक बात सुनिए, सीमांचल को ठगने का काम किया ओवैसी साहब। बोलते थे अगर मेरा विधायक बनेगा तो सीमांचल का बदलने का काम करेंगे, सीमांचल को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ? सीमांचल आज डूब रहा है। उनका 5 विधायक कहाँ है? सीमांचल की जनता आपसे पूछ रही है। आप क्या कर रहे हैं? ग्राउंड पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप लोगों को मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपके पास खाने के लिए राशन नहीं है? मोमबत्ती देने के लिए पैसे नहीं है? उनको माचिस देने के लिए पैसे नहीं है? चूड़ा गुड़ खिलाने के लिए पैसे नहीं है? उत्तर देश के अंदर जिस तरीके से माहौल खराब किया जा रहा है, इधर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इधर MIM के द्वारा लोगों को फूट डाला जा रहा है। जिस तरीके से अंग्रेज कहते थे फूट डालो शासन करो, उसी तरीके से दोनों पार्टी मिलकर हमारे देश के लोगों को फूट डालना चाहती है और शासन करना चाहती है। देश ऐसे नहीं चलेगा। जो सेकुलर की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा, सबको साथ ले चलने की बात करेगा, वही पार्टी देश में राज करेगा। इस बात को आप मान लीजिए।